क्योंकि राधिका की दोस्त सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे एक स्त्री को लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक ऋषि मुनि से मिलने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि इस लड़की के भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय ऋषि मुनि ने उस लड़की को बताया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सीधा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनेगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आगे अब सुषमा राधिका से कहती है, 7 साल पहले की बात है। हमारे पास के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत धन कमाता था उससे अपनी पत्नी की जरूरतें को पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी पत्नी माधवी बहुत ही सुंदर थी। गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन माधवी के दिल में मोहन के लिए न तो प्यार था न ही कोई सम्मान। शादी के बाद माधवी को जल्दी ही एहसास हो गया कि मोहन उसे वह ऐशो आराम नहीं दे सकता जिसकी उसे चाहत थी। मोहन माधवी के साथ वैसे संबंध भी नहीं बना पाता था जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। वह दिन रात मेहनत करता, मगर उसका जीवन केवल रोज की रोटी और कपड़े तक ही सीमित रह पाता था। माधवी ने एक दिन कहा, तुम जैसे आदमी के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि शायद समय के साथ माधवी उसका प्यार समझेगी, लेकिन माधवी के लिए मोहन का प्यार बोझ बन चुका था। एक दिन गांव के मेले में माधवी की मुलाकात विक्रम नाम के एक ताकतवर व्यापारी से होती है। विक्रम लंबा, मजबूत और पैसे वाला आदमी था। उसकी बातें माधवी को जादू जैसी लगती थीं। उसने कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी में नहीं देखी थी। विक्रम ने माधवी की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरता का इस गांव में क्या काम? तुम्हें तो रानियों जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। माधवी के भीतर छिपी इच्छाएं जाग उठीं। वह विक्रम के करीब होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। माधवी अब हर रोज किसी बहाने से विक्रम से मिलने जाती, जिससे मोहन को माधवी की इन हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता था कि शायद उसका प्यार माधवी को सही रास्ते पर वापस ला देगा। विक्रम के बाद माधवी की नजर गांव के योद्धा अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन शक्तिशाली और आकर्षक था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। माधवी अर्जुन की तरफ खींची चली गई। वह अब हर दिन अर्जुन को देखती और उससे मिलने के बहाने ढूंढती। एक दिन माधवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे मोहित करती है। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही जोश और रोमांच होता। अर्जुन, जो कि पहले से ही माधवी की सुंदरता का दीवाना था, उसके जाल में फंस गया। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। माधवी अब विक्रम और अर्जुन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसे यह खेल मजेदार लगता था। उसकी इच्छाएं असीम थीं और हर नए पुरुष के साथ वह खुद को और शक्तिशाली महसूस करती थी। माधवी के इस व्यवहार ने मोहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। वह उसे हर दिन ताने मारती। वह कहती, तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ मैं क्यों रहूं? मोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी के लिए उसका कोई मोल नहीं था। गांव के लोग भी मोहन का मजाक उड़ाने लगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव की रानी बन चुकी है। मोहन यह सब सहता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह माधवी से अलग होने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। माधवी के लिए वासना एक नशा बन चुकी थी। विक्रम और अर्जुन के बाद उसने गांव के कई शक्तिशाली और आकर्षक लोगों के साथ संबंध बनाए। उसे पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना जिंदगी के सुकून देती थी। माधवी के दिन अब अलग अलग पुरुषों के साथ गुजरते। वह हर आदमी से कुछ न कुछ पाना चाहती थी, किसी से सुख, किसी से पैसा। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। एक रात जब माधवी देर से घर लौटी, उसने देखा कि मोहन चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहन माधवी से पूछता है, तुम अभी कहाँ से आ रही हो? माधवी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, इससे तुम्हें क्या? मैं किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें परवाह क्यों है?
मोहन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। माधवी को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जब भी बाहर जाती उसे लगता कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने इस बारे में विक्रम और अर्जुन से बात की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। एक दिन माधवी अचानक गायब हो गई। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, तो कुछ ने कहा उसने मोहन के साथ ठीक नहीं किया। मोहन ने गांव वालों से कहा, मैंने उसे इतना प्यार दिया, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। 3 दिन बाद गांव के एक व्यापारी ने मोहन को ये बताया। आज मैं जब दूसरे गांव में अपने खेत के गेहूं बेचने के लिए एक सेठ के पास गया तो घर वापस आते समय तुम्हारी माधवी मुझे दिखी। वो मंदिर में किसी बड़े ही शक्तिशाली और अमीर पुरुष के साथ शादी कर रही थी। मोहन ये सब सुनकर अब पूरी तरह से टूट गया और खुद को फांसी लगा लिया। सुषमा आगे राधिका से कहती है, माधवी जिस पुरुष के साथ भागी थी उसका नाम रमन था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था और माधवी के रूप के ऊपर दीवाना था। माधवी को रमन बहुत पसंद करता था और जब रमन ने अपने रिश्ते की बात माधवी के सामने रखा तो माधवी उससे इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि माधवी को जीवन में जो कुछ भी चाहिए था वह सब कुछ रमन के पास था। माधवी ने रमन के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे शादी के 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुआ। रमन बहुत परेशान था कि ऐसे में उसका पूरा व्यापार आगे कौन संभालेगा, कौन उसके पूरे संपत्ति का वारिस होगा। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे माधवी, जिसको 12 साल से एक भी संतान नहीं हो पा रहा था, उसे अब 5-5 संतान होने वाला था। आप भक्तों से विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अब सुषमा राधिका से कहती है, माधवी बहुत परेशान थी और एक दिन उसके घर पर एक ऋषि मुनि आए थे। वो बहुत भूखे थे। माधवी ऋषि मुनि को भोजन करवाती है। माधवी को परेशान देख देव ऋषि माधवी से पूछते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है पुत्री, हमें बताओ। फिर माधवी अपने साथ घटी पूरी बातें उस ऋषि मुनि को बताती है कि मुझे शादी के 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। देव ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम परेशान ना हो। और फिर देव ऋषि माधवी को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताते हैं। साथ में देव ऋषि ने माधवी को एक और बात भी बताई, जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है। दोस्तों, वो कौन से पुत्र प्राप्ति के उपाय थे जिसके बारे में देव ऋषि ने माधवी से कहा, और वह कौन सी बात थी जिससे सुनकर माधवी रोने लगती है? कथा में आगे आपको पता चलेगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए वीडियो को आगे ध्यान से सुनना, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माधवी को पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुषमा राधिका से आगे कहती है, कुछ ही सालों में माधवी को 5 संतान होती है। रमन बहुत खुश हो जाता है। इस बात से अनजान रमन को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ खुशियों की ही बारिश हो रही हो, लेकिन रमन को ये नहीं पता होता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में देव ऋषि ने माधवी से कहा था। दोस्तों, अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, आप लोगों से भी विनती है कि आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ ये कथा जरूर शेयर करें, उसके व्हाट्सएप पर जरूर भेजें, जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो या उसके जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट हो, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक कथा को सिर्फ एक बार सुनने से उसके जीवन के सारे दुख तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब राधिका अपने दोस्त सुषमा से पूछती है, कौन से वह उपाय थे जिससे माधवी को पुत्र हुआ, हमें बताओ। तो सुषमा बोली, ये बात तो सिर्फ माधवी को ही पता है, लेकिन माधवी अब यहाँ इस गांव में नहीं रहती है। वो 3 साल पहले ही इस गांव को छोड़कर कहीं और चली गई, लेकिन कहाँ गई है ये बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि वो देव ऋषि कहाँ रहते हैं। तुम सीधा उनसे जाके मिलो, लेकिन तुम जाओगी कैसे? देव ऋषि तो जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी कभी ही इस गांव में आते हैं। दोस्तों, आगे सुषमा बोलती है कि तुम इंतजार करो, देव ऋषि जब इस गांव में आएंगे तब तुम उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछ लेना। लेकिन मित्रों, देव ऋषि कब गांव आते थे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता।
इसलिए राधिका अगले दिन सुबह सुबह अकेले ही देव ऋषि से मिलने के लिए चली जाती है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि ये बात जैसे ही राधिका के पति को पता चलता है, वो डर जाता है कि राधिका अकेले ही किसी जंगल की तरफ गई है। उसे ऐसा लगने लगता है कि राधिका अब उस जंगल से वापस नहीं आ पाएगी, कहीं उसको कोई जानवर मार ना दे। मन में ये ख्याल आते ही राधिका के पति को झटका लगता है और उसे लकवा मार देता है। उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसकी मां दिन रात उसकी सेवा करती है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर के भी पास उसकी मां ले जाती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो पाता है। इधर राधिका घने जंगल में पहुंच जाती है। राधिका भूखी प्यासी आगे बढ़े जा रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तभी राधिका को उस जंगल में एक गुफा दिखता है, तो वो क्या करती है कि बारिश से बचने के लिए वो उस गुफा में चली जाती है। और गुफा में पहुंचते ही उसे वहां बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वह जैसे ही सोने के पास जाती है तो वहां उसे एक लड़की की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। राधिका के साथ जो कुत्ता था वह आगे जाके जोर जोर से भौंकने लगता है। राधिका भी आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की रस्सी से बंधी हुई दिखाई दी, जिसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, जिस वजह से वह लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ रोए ही जा रही थी। राधिका भी ये सब देखकर डरी हुई थी। डरते डरते उसने उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया तो लड़की बोली, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूँ। मुझे कुछ लुटेरे ने अगवा करके यहाँ लाकर बांध दिया था और मेरे पिता से सोने की मुद्राएं की मांग करने वाला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता। चलिए अब हम लोग गांव की तरफ वापस चलते हैं। राधिका कहती है, मैं जंगल के उस पार देव ऋषि से मिलने जा रही हूं, मुझे बहुत आवश्यक काम है। ये सुनकर राजा की बेटी भी राधिका और उस कुत्ते के साथ जंगल के उस पार चल देती है। रास्ते में बहुत से खतरे आते हैं, लेकिन राधिका के साथ उसका जो पालतू कुत्ता होता है वो बहुत ही ताकतवर था। उसको देखकर जंगल का कोई भी जानवर राधिका और उस राजा के बेटी को चोट नहीं पहुंचाता है। अंधेरा होने चला, लेकिन राधिका अभी तक ऋषि मुनि के पास नहीं पहुंची थी। राजा की बेटी और राधिका को अब डर लगने लगता है, लेकिन आगे चलते चलते कुछ समय में राधिका को एक छोटा सा गांव दिखता है और वो लोगों से पूछते पूछते ऋषि मुनि के कुटिया में पहुंच जाती है और देव ऋषि से रोते हुए कहती है, हे देव ऋषि, कृपया मेरी मदद करें। वह अपने साथ हुई सारी बातें उस देव ऋषि को बताती है। मेरी सासू मां ऐसी है, अगर घर में पुत्री होती है तो मेरी सास उसे मरवा देती है या जंगल में छोड़ आती है। कृपया आप मेरी मदद करें और आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। मेरी सहेली सुषमा ने आपके बारे में मुझे बताई कि कैसे माधवी को आपके आशीर्वाद से 5-5 संतान की प्राप्ति हुई। हे देव ऋषि, आप हमारी भी मदद करें। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनना। कथा में आगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, क्योंकि अब देव ऋषि राधिका को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन से उपाय है जिससे किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। ये उपाय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप आगे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूँ। राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। देव ऋषि आगे उपाय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम तो भगवान श्री राम के पिता अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में तो जानती ही होगी। वास्तव में राजा दशरथ के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था। हालांकि राजा दशरथ ने 3-3 रानियों से शादी किए थे, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। लेकिन उनको आगे चलकर अपने किए का एक ऐसा श्राप मिला जिससे उन्हें 4-4 पुत्र हुए, जो कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। दोस्तों, राधिका आगे देव ऋषि से पूछती है, आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। तब देव ऋषि आगे बताते हैं,
प्राचीन काल की बात है। यह घटना तब की है जब राजा दशरथ अपनी युवावस्था में शिकार के शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली थी